घर में पड़ी हुई कोई भी चीज़ बेकार नहीं हो सकती और जितनी भी बेकार चीज़ें पड़ी होती हैं आप उनको इस्तेमाल में ला के बेहतरीन किस्म के ऑर्गेनाइज़र्स बना सकते हैं। जिस तरह कि हमारे पास पुराने बैग्स, पुराने पर्स पड़े हुए होते हैं या कुछ इस किस्म के थैले पड़े होते हैं जिनको हम बेकार समझ देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप उनको बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र बना के ना सिर्फ अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं इन बेकार पड़ी हुई चीज़ों से, बल्कि आप हज़ारों रुपये की कर सकते हैं बचत। तो किस तरीके से, आइए मैं आपको बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जुगाड़, बिल्कुल कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र जो कि नो कॉस्ट हैं और आपका कोई खर्चा भी नहीं होने वाला। और आपके पास पड़े होते हैं बेकार से ये बैग्स जिनको आप जो है फेंक देते हैं या फिर आप इनको उठा के रख देते हैं और ये जगह भी घेरते हैं। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइज़र जो आप इन बेकार बैगों से बनाएंगे। और स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो यहाँ पे मेरे पास हैं ये कुछ पर्स जो कि मेरे बहुत पुराने हैं। ये ब्लैक वाला मेरा तकरीबन जो है 2002 का है और उस वक्त मेरा यूनिवर्सिटी के ज़माने का। और ये बैग मेरा जो है इसको भी 10 ईयर्स हो चुके हैं। अब ये सब तकरीबन वैसे तो ठीक हैं, बिल्कुल न्यू से लग रहे हैं और इनमें किसी की जिप ख़राब है। ये कोई बहुत ओल्ड होने की वजह से मैं इनको यूज़ नहीं करती। इसी तरह से हमारे बच्चों के बैग्स होते हैं जो कि बस बच्चों की आदत होती है कि हर साल हर बुक्स के नए कोर्स के साथ उनको बैग्स भी चाहिए होते हैं और ये बैग्स भी बेकार हो जाते हैं। जो कुछ तो हम किसी को दे देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चे जो है नहीं देते और वो उनको ऐसे ही घर में पड़े रहते हैं। अब ये मेरे पास लेदर का बैग है लेकिन इसकी सिर्फ लेदर ख़राब हुई है, सारी जिप्स इनकी ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इनसे कुछ ऐसे जुगाड़, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स जो आपके जो है बहुत सारे कामों को, ख़ास तौर पे सर्दियों में आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स चाहिए होते हैं अपनी चीज़ों को समेटने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। यहाँ जी हमारे पास हैं कुछ बच्चों की कैप्स होती हैं, उनकी ये टाई वगैरह होती हैं और इसी तरह से उनकी बेल्ट्स होती हैं। सर्दियों में इनकी तादाद कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हो जाती है तो फिर इनको सेव करना भी एक मसला रहता है। ये मेरे पास लेदर का बैग है तो इसमें जो है इसकी जिप्स बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये टाई वगैरह जो हैं जो स्कूल की भी होती हैं, वैसे नॉर्मली भी मतलब उसके पैंट कोट के साथ जो होती हैं वो बाजू का ऐसे ही पड़ी रहती हैं। तो इन सबको मैं एक छोटी जिप में डाल दूँगी और ये देखिए मेरा ज़बरदस्त किस्म का एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। ये इजीली सारी इसमें आ जाएंगी और जब मेरे बेटे को ज़रूरत होगी तो वो इजीली इसमें से निकाल लेगा। इसी तरह से कैप्स वगैरह हैं तो उनको मैं जो है इस बड़ी जिप में डाल दूँगी और जिप बंद करके मैं इसको, आइए अब मैं इसको कहाँ पर लटकाने वाली हूँ। बिल्कुल ये अपने बेटे की अलमारी में ही यहाँ पर जो है डोर पर मैं इसको लटका दूँगी बैग को। और ये देखिए ईजीली सेव हो गया और अभी इसमें सारी चीज़ें सेव हो चुकी हैं और जब भी उनको ज़रूरत होगी बहुत आसानी के साथ यहाँ से निकाल लेंगे। आ जाते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। जी बिल्कुल इस तरह से कुछ बच्चों की चीज़ें होती हैं। अभी मेरे बेटे की जो है वो स्मार्ट वॉच है, उसको बहुत शौक है, वो वैसे ही एक टूट जाए तो फिर और ले लेता है। तो इसी तरह से कुछ ये हेडफोन्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है एक छोटा सा बैग। जी बिल्कुल ये भी अब इधर उधर फिरता रहता है तो क्या होता है कि हम ज़ाहिर तंग आ जाते हैं कि चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई अच्छी नहीं लगती। मैंने इसमें सारी इसकी डाल दी हैं और अब ये सेव हो गया। ये भी मैं इनकी अलमारी में इस तरह से लटका दूँगी, जब उनको ज़रूरत होगी तो वो यहाँ से निकाल लेंगे। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र? देखिए ये काम भी आ गया है और चीज़ें भी आपकी हो गई हैं सेव। तो आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे पास इस तरह से फैंसी थोड़ी गर्म जुराबें होती हैं, ज़ाहिर है घर में पहनने के लिए अलग से होती हैं और अंदर बाहर जाने के लिए अलग से। लेकिन ये होता है कि बच्चे बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं कि सारी ही घर में यूज़ कर लेते हैं, फिर जब उन्हें कहीं बाहर जाना हो तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है कि हम इनको जो है वो ढूंढने पड़ती हैं। एक मिल रही होती है, एक नहीं। तो उसका बेस्ट वे मैंने ये निकाला कि जी ये मेरे पास है एक बैग। ये मेरा बहुत खूबसूरत सा बैग था लेकिन ये था कि इसकी साइड से सिर्फ ये ख़राब था कि इसकी नग उतर गए थे और इसकी एक जिप है, एक नहीं है। ये 10 ईयर्स ओल्ड है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ सारी सॉक्स को इस तरह मैंने एक दूसरे के अंदर डाल के पेयर बना लिए और अब मैं ये सारी सॉक्स जो है ये मैं रख दूँगी इस बैग में। और अब जब हमें कहीं जाना होगा तो बच्चों की सॉक्स जो है वो बहुत इजीली हमें मिल जाएंगी। अब इसकी एक जिप थोड़ी ख़राब है और एक ठीक है, तो इसमें मैंने डाल लिया। और अब मैं इसको कहाँ लटकाने वाली हूँ? बिल्कुल जी हमारे जो डोर्स होते हैं ये बेस्ट जो है ना आपकी स्पेस सेविंग के लिए होते हैं, क्योंकि इनकी बैग पे जो ये हुक्स लगे होते हैं। तो यहाँ पे अब ये खूबसूरत सा बैग है और यहाँ पे ये लटक जाएगा तो बुरा भी नहीं लगेगा, हैंगिंग भी हो जाएगा और आपकी जो है सारी की सारी सॉक्स भी सेव हो गई। आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ जी हमारे पास बच्चों की छोटे छोटे से इस तरह से ये खिलौने होते हैं, ये जो ब्लॉक्स वगैरह होते हैं। बच्चों की अगर ये एक भी गुम जाए तो बच्चों का ज़ाहिर सेट ख़राब हो जाता है, वो फिर रोते हैं। तो मेरी छोटी बेटी के हैं तो ये मेरे पास एक छोटा सा बैग और ये बड़े शौक से लेकर आई थी। अब ये भी इधर उधर फिरता रहता है तो मैंने सोचा कि मैं इसमें जो है इन सारे जो है ये ब्लॉक्स को डाल दूंगी। अब इसकी जो ये सारी बड़े बड़े हैं ये रिंग्स वगैरह, मैं इनको पहले मैंने सारा छोटी जिप में डाल दिया। अब इसी तरह से मैं सारे के सारे ब्लॉक्स इसके इसी में डाल दूंगी। अच्छे देखने को तो ये छोटी सी जिप है लेकिन अंदर से दोनों एक हैं, बाहर से अलग अलग हैं।
अब मैं इसके अंदर सारे मैंने डाल दिए और अब इसकी ज़िप बंद कर दूँगी। अभी खूबसूरत सा भी है, अभी आप कहीं भी सामने भी लटकाओ तो बुरा नहीं लगेगा। लेकिन ये यहाँ पे डोर के पीछे मेरा क्योंकि किचन की तरफ जाता है डोर रूम से, तो इसमें भी काफ़ी स्पेस होती है, तो मैं यहाँ पे हुक लगा के मैंने यहाँ पे इसको हैंग कर दिया। अभी खूबसूरत भी लगेगा और सेफ भी हो गया। आ जाते हैं जी हमारे नेक्स्ट। इस तरह की हम जब कुछ खाने वगैरह ऑर्डर करते हैं तो उनके साथ इस तरह के बैग्स आते हैं, तो मैंने ये ले लिया, इसको मैंने उल्टा कर लिया। अब इसका मैं क्या करने वाली हूँ जी, बच्चियों के पैड्स वगैरह होते हैं, यहाँ की खुद इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनको जो है हम सामने नहीं रख रहे होते, लेकिन हमें ये भी होता है कि वो जब ज़रूरत के टाइम उनको हमें चाहिए हो तो सामने हो, तो इसमें डाल के मैं इसको अलमीरा में रख दूँगी और मेरा सामने हो जाएगा। तो आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे जी मेरे पास है हेलमेट। ये बच्चे साइकिलिंग वगैरह करते हैं तो उनके इस तरह से हेलमेट्स वगैरह होते हैं, तो ये जी मेरे पास इस तरह का बैग है। बैग होते हैं आपके पास या कोई थैले होते हैं, तो उनको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सब्जी वगैरह के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये बैग्स थे, तो मैंने इसमें जो है इसका एक पार्ट मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया और इसके अंदर मैंने ये डाल दिया, क्योंकि ये भी इधर उधर पड़े रहें तो बहुत जो है वो मैस क्रिएट करते हैं। और बच्चों को तो हर वक्त जब ये भी साइकिलिंग करनी होती है तो उठाते हैं, उसके बाद इधर उधर फेंक देते हैं, तो आप इसको इस तरीके से समेट के रख सकते हैं। मैंने इस तरह से करके इसको मैं रख दूँगी, लटका दूँगी डोर के पीछे और बच्चों के रूम में ही, और ये सेव हो जाएंगे। तो जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इस तरह के बैग्स होते हैं, इनको हम जो है वो लटकाएंगे अपनी वॉशरूम में। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमने लटका देंगे, क्योंकि वॉशरूम में काफ़ी सारे कपड़े होते हैं और हम उनको इस तरह से लॉन्ड्री बैग बना देंगे, क्योंकि बच्चे जब कपड़े वगैरह उतारते हैं तो वॉशरूम में इस तरह से लटका देते हैं, वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने डोर के पीछे इसको लटका दिया है और इसमें हम सारे के सारे जो जिस भी वॉशरूम में हम ये लटकाएंगे या रूम में डोर के पीछे लटका देंगे, ताकि जो है जितने भी जो भी कपड़े मैले उतारें वो इस तरह से इनमें डाल दें। और फिर इस तरह से ये होता है कि आपके कपड़े जो है वो इसमें आराम से आ जाएंगे और इधर उधर पड़े हुए बुरे भी नहीं लगेंगे, ना ही वॉशरूम में लटके हुए बुरे लगेंगे, ना ही कमरों में पड़े हुए। तो आप रूम्स में लटका सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप वॉशरूम्स में लटका दें। अच्छा, जैसे ये होता है कि आपके ये जो लॉन्ड्री बास्केट्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वो फुल हो जाती हैं और ओवरलोडेड हो जाती हैं, तो इस तरह से ये होगा कि आपके जिस दिन आपने कपड़े धोने होंगे उस दिन आप सारे इसमें डालें और फिर जाके आप वॉश कर लें। तो इस तरीके से आपका ये लॉन्ड्री बैग बन जाएगा। कैसा लगा आइडिया? आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये मेरा एक बैग था लेदर का, तो मैंने इसको हैंग कर दिया है अपनी अलमीरा में, और इसमें जितने भी आपके अंडरगारमेंट्स वगैरह होंगे आप इधर उधर फेंक देते हैं अलमारी में, मतलब मिक्स हो जाते हैं, तो वो क्या होता है कि हमें ज़रूरत के वक्त नहीं मिल रहे होते, तो आप इसको इसके अंदर डाल के आराम से हैंग कर देंगे और इस तरीके से आपका जो है ये आपके सेव हो जाएंगे, सामने भी नजर नहीं आएंगे और सेव भी हो जाएंगे, और आपको पता भी होगा कि इसमें मौजूद हैं। तो कैसे लगा आपको मेरा ये आइडिया? उम्मीद करती हूँ आपको मेरे तमाम आइडियाज़ पसंद आए होंगे रीयूज बैग्स के हवाले से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।